नमस्कार दोस्तों। 29 मई 2023 की शाम दिल्ली के शाहबाद डेयरी की गलियों में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। हर कोई ये कहने लगा कि आज से पहले इस तरह की घटनाएं मैंने कभी नहीं देखा। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 3 साल पहले, जब एक दिल्ली में रहने वाला लड़का साहिल और दिल्ली की ही रहने वाली एक लड़की साक्षी से दोनों की मुलाकात होती है और दोनों की दोस्ती होती है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और 3 साल तक दोनों की अच्छी दोस्ती चलती है। लेकिन 3 साल बाद कुछ ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और अंततः परिणाम निकलकर यह आता है कि 29 मई 2023 की शाम शाहबाद की डेयरी की गलियों में साहिल के द्वारा साक्षी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और ऐसी खतरनाक और ऐसी डरावनी हत्या की जाती है कि लोग उसे देखने के बाद कांपने लगते हैं। हर किसी के जुबान से यही निकलता है कि ऐसा कोई कर भी सकता है। दोस्तों, दरअसल बताया यह जा रहा है दोस्तों कि 3 साल के बाद 2 दिन पहले साक्षी और साहिल का झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर, और शायद झगड़ा इस बात का हुआ था कि साक्षी अब साहिल के साथ नहीं रहना चाहती थी, वो उससे अलग होना चाहती थी और साहिल को ये बात मंजूर नहीं थी। और बातें ये भी सामने आ रही है कि साक्षी के हाथ पे परवीन नाम का टैटू भी देखने को मिला है, जो बात शायद साहिल को बर्दाश्त नहीं हुआ और उस सिरफिरे आशिक ने उसकी हत्या करने की प्लानिंग करने लगा। और इस घटना को साहिल ने उस वक्त अंजाम दिया जब साक्षी अपने दोस्त के घर बर्थडे पार्टी अटेंड करने जा रही थी। तो रास्ते में साहिल घात लगाए बैठा था, उसका इंतजार कर रहा था कि कब वो आए और मैं उसकी हत्या करूं और उसकी जान ले लूं। और जैसे ही शाहबाद डेयरी की गलियों में साहिल इंतजार कर रहा होता है और साक्षी उस रास्ते से गुजरती है कि महज 30 सेकंड के अंतर साहिल ने साक्षी की निर्मम तरीके से हत्या कर देती है। उसे लगातार एक के बाद एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगातार 20-20 चाकू उसके शरीर में घोंपता है। उसके बाद भी जब उसकी मौत नहीं होती है तो उसे वहां रखे एक पत्थर से उसके सर पे दे मारता है, जिससे उसके सर के चिथड़े उड़ जाते हैं और साक्षी की उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। और जिस वक्त ये घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त उस गलियों से कई लोग गुजरे, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की और उसे रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है, जाति दुश्मनी है या फिर कोई और मामला है कि अचानक से 3 साल की दोस्ती के बीच दरार पड़ जाती है और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और एक दूसरे की खून कर डालते हैं। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि साहिल इस घटना को अंजाम देने के बाद तुरंत उस गली से निकला और बस पकड़कर अपने बुआ के यहाँ बुलंदशहर भाग गया, जिसे बुलंदशहर से महज कुछ घंटों के बाद पुलिस गिरफ्तार कर ली। अब राजनेता भी अपने अपने तरीके से कि राजनीतिक वार कर रहे हैं एक दूसरे पार्टी के ऊपर। और इस मुद्दे को लेकर के स्वाति मालिवाल महिला आयोग कि प्रशासन को और कोर्ट को इस बात से इत्तेदा की है कि इस कातिल को जल्द से जल्द सजा मिले और साक्षी जिसकी मृत्यु हो गई उसे इंसाफ मिले। इसको लेकर कई लोग अपने अपने तरीके से कि कुछ कयास लगाए जा रहे हैं इस बात को लेकर के कि हो ना हो कहीं ये एक जो मूवी आई थी केरला स्टोरी, द केरला स्टोरी मूवी आई थी, उसका ही साइड इफेक्ट है। क्योंकि द केरला स्टोरी मूवी जिसका कई लोग समर्थन कर रहे थे, कई लोग विरोध कर रहे थे, यहाँ तक कि जो केरला स्टेट के मुख्यमंत्री थे वो खुद भी इस मूवी का बहिष्कार कर रहे थे। बावजूद उसके भी इस मूवी को चलाया गया, काफ़ी टीआरपी उठाई गई, जो समाज में एक कि जहर घोलने का काम करती है, जातिवाद पैदा करने का काम करती है और लोगों के बीच नफरत पैदा करने का काम करती है। कहीं ना कहीं ये घटना उसी का साइड इफेक्ट है, उसी का अंजाम है कि एक अच्छे खासे रिश्ते के बीच कि जाति पैदा करके उसके बीच दुश्मनी करा दी जाती है और साहिल और साक्षी जैसे हत्या बाद में सामने आते हैं ऐसे मामले। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कुछ लोग ये भी कि सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बृजभूषण सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं वो उनके ऊपर कि पहलवानों के द्वारा यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। कई पॉक्सो एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं, लेकिन उसके बजाय उसे सम्मानित किया जा रहा है, उसे फूल माला पहनाकर सम्मान दिया जा रहा है, बजाय इसके कि उसे कि सज़ा दिलाई जाए, कोर्ट में पेश किया जाए।
तो कहीं ना कहीं ये उसका भी एक असर है कि जब उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो इससे लोगों को बढ़ावा मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो उन्होंने नारा दिया था वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय कमेंट कीजिएगा और तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।